लोग मल्टीविटामिन कंपनी में जुड़ते चले गए और उन्होंने बाद में उस मल्टीविटामिन का नाम अपने कंपनी का नाम चेंज कर लिया। उसका नाम रख दिया न्यूट्रेलाइट। आज बहुत से लोग न्यूट्रेलाइट को जानते होंगे। न्यूट्रेलाइट आज एम्बे का मेन प्रोडक्ट न्यूट्रेलाइट है। लेकिन एम्बे ने न्यूट्रेलाइट नहीं बनाया था। न्यूट्रेलाइट बनाया था कार्ल लेहनबर्ग ने। कार्ल लेहनबर्ग ने न्यूट्रेलाइट की शुरुआत की थी और उसमें बड़ी सफलता प्राप्त की उन्होंने। ठीक है, बड़ी सफलता प्राप्त करने के बाद इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सिस्टम को अपनाया और डायरेक्ट सेलिंग में हम जैसे लोग जुड़ गए और धीरे धीरे हम लोगों ने काम करना शुरू किया। हम लोगों ने भी अच्छा पैसा पैदा किया, अच्छी ग्रोथ कर ली। उसी में से दो लोग ऐसे थे। फिर धीरे धीरे ये न्यूट्रेलाइट जो कंपनी थी ये अपने ट्रेडिशनल बिजनेस पे पहुंच गई। डायरेक्ट सेलिंग से हट के, मार्केटिंग से, नेटवर्क मार्केटिंग से हट के उसकी तरफ चली गई, ट्रेडिशनल की तरफ। तो उसमें से दो लोग ऐसे थे जिन्होंने न्यूट्रेलाइट कंपनी के कुछ शेयर ले लिए और उसको डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से बनाया। अब उसे बनाने के लिए उन्होंने कंपनी बनाई। उस कंपनी का नाम था अमेरिकन वे। क्या नाम था? अमेरिकन वे। अमेरिकन वे। उसी को उन्होंने आज दुनिया में वे के नाम से जानते हैं। दुनिया की सबसे नंबर 1 पर चलने वाली कंपनी। कंपनी चली हुई तो थी है? कंपनी चली हुई थी, खूब चली, आज भी चल रही। आज भी चली। ठीक है, ये अमेरिकन वे इसका नाम है, लेकिन इसे एम्बे कहते हैं। तो एम्बे कंपनी बनाने वाले उसके ही डिस्ट्रीब्यूटर थे। धीरे धीरे ये सिस्टम चलने लगा। अब हम बात कर रहे हैं आपको कि ये सिस्टम और आगे कैसे बढ़ता गया, क्योंकि जब हिस्ट्री की बात चल रही तो पिछला ही सब चल रहा है। 1940 में दो भाई हुए थे, रिचर्ड और मॉरिस। रिचर्ड और मॉरिस। इनके नाम थे रिचर्ड मैकडोनाल्ड और मॉरिस मैकडोनाल्ड। इसमें क्या था कि छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर अपने साथ नए दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को जोड़ते जाएंगे और जोड़ते जोड़ते उनके साथ एक बड़ा संगठन उनका तैयार हो जाएगा और वो संगठन से उनको कुछ बोनस प्राप्त होगा। वही कहलाया है मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM। इसके कई नाम होगा: नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। ठीक, अब ये आपको हिस्ट्री तो पता चल गई, इतिहास पता चल गया ये कैसे शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था और इसने कई सारे लोगों को करोड़पति बनाया और इसमें ज़्यादातर अमीर लोग ही जुड़ पाए, गरीब लोग नहीं जुड़ पाए। फिर आया माइक्रो फ्रेंचाइजी मॉडल, जो हम लोग काम कर रहे हैं वो माइक्रो फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर रहे हैं और उसमें से हम लोग कमीशन ले रहे हैं। अब जानेंगे ये कंपनी बदनाम क्यों है। इतनी बढ़िया होने के बावजूद ये बदनाम है। आदमी के पास लेके जाते हैं, भैया हाँ हमें सब मालूम, सब पता कुछ नहीं लेकिन उसे मालूम सब। ठीक है, उस समय भैया हम देते हैं, कहते नहीं कहते आप हमें प्लान मत समझा दादा, हम बहुत प्लान समझे, बहुत देख है ना। हुआ क्या, इस सिस्टम को कुछ गलत हाथों में चला गया और गलत लोगों ने उसको गलत तरीके से शुरुआत की। उन्होंने इसको चेन सिस्टम में डाल दिया। चेन सिस्टम, मनी रोलिंग,
भाइयों ने मिलकर मैकडोनाल्ड के नाम से 2 रेस्टोरेंट खोले। 2 रेस्टोरेंट खोले, ठीक है। और इन दोनों भाइयों ने 1946 से लेकर 55 तक, सॉरी 1940 की कल्पना 40 से 46 में 46 से 55 तक बड़ी मेहनत की, यानी कड़ी मेहनत की। तो कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी ये दोनों भाई सफल नहीं हुए, सफल नहीं हुए। इसीलिए इन्होंने अपनी कंपनी बेच दी, और जो कंपनी बेची उसको खरीदने वाले थे रे क्रॉप। कंपनी किसने खरीदी? रे क्रॉप। और रे क्रॉप ने जब कंपनी खरीदी, यहीं से मैकडोनाल्ड के दिन पड़े, यहीं से मैकडोनाल्ड के दिन बदल गए। और इन्होंने इसको फ्रेंचाइजी मॉडल पर लाने का प्रयास किया। काहे पर? फ्रेंचाइजी मॉडल, फ्रेंचाइजी मॉडल लाने का प्रयास किया कि जब तक हम इस पर मेहनत की फ्रेंचाइजी मॉडल लाने के लिए। फ्रेंचाइजी मॉडल लाने के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की, और उसका नतीजा ये निकला फ्रेंचाइजी मॉडल का कि आज दुनिया में मैकडोनाल्ड के 37,850 आउटलेट्स हैं। कितने? 850 आउटलेट्स हैं, ठीक। अब इन आउटलेट्स को चलाने के लिए उन्होंने जो सिस्टम अपनाया, वो सिस्टम कहलाता है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन एंड डुप्लीकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन और डुप्लीकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन और डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 8वां अजूबा। अगर आप डुप्लीकेट करते रहेंगे, 1 रुपए को डुप्लीकेट कर देंगे, तो 30 से 31 दिन में वो 1 रुपया 1 अरब के बराबर होगा। कितना? 1 अरब। 30 दिन में इतनी पावर है डुप्लीकेशन की। 1 रुपये, 1 का 2 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64। ये अगर आप करते जाएंगे तो 1 अरब रुपया करीब लगभग होगा। डायरेक्ट सेलिंग की स्टार्टिंग हो गई थी। लोग तब जानते नहीं थे कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। दुनिया की सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी, उसको कहा जाता है A1। A1 दुनिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो 1886 में चालू हुई थी। और जिन्होंने ये चालू की थी उनका नाम है डेविड मैकनोल, डेविड मैकनोल। डेविड मैकनोल। उन्होंने क्या करा था? सबसे पहले
अपना जो किताबें ये बेचा करते थे। क्या बेचते थे? किताबें। किताबें बेचते थे तो ये घर घर जाके बेचते थे, डायरेक्ट सेलिंग करते थे कोई दुकान के माध्यम से। वही सिस्टम आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहलाता है। इन्होंने इसके बाद में इसका नाम ये इन्होंने क्या बोलते हैं इसको, कैलिफोर्निया से ही शुरू किया था। कैलिफोर्निया में ही A1 कंपनी खोली थी और बाद में इसके साथ इन्होंने किताबों के साथ साथ में परफ्यूम भी बेचने लगे और फिर बाद में इन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर कैलिफोर्निया, हम लोगों के सामने भी बेचने आते थे लोग। हाँ, कैलिफोर्निया परफ्यूम के नाम से, कैलिफोर्निया परफ्यूम के नाम से इन्होंने अपनी कंपनी रखी। लेकिन आगे चल के फिर इन्हें वापस A1 पे ही आना पड़ा। आज किताबों में या किसी में भी आप चेक कर लीजिए, दुनिया की जो सबसे पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वो है A1। रुकिए सर। स्टैंडर्डाइजेशन और डुप्लीकेशन पे काम किया। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है क्वालिटी से कि गुणवत्ता और समानता। क्या चीज? गुणवत्ता और समानता, यानी वही क्वालिटी मिलेगी, वही क्वालिटी मिलेगी और वही समानता होगी। एक समान एक सा, चाहे आप अमेरिका में ले लीजिए चाहे इंडिया में ले लीजिए। मैकडोनाल्ड का बर्गर, ये बर्गर का रेस्टोरेंट था। बर्गर का रेस्टोरेंट आज दुनिया में 37,850 आउटलेट्स हैं और इसका कुछ परसेंटेज कमीशन मिलता है रेक्रोक को। और आज उनकी जो नेटवर्थ है वो है 40,000 करोड़। अब मान लीजिए 37,850 आउटलेट से उन्हें 5% कमीशन मिल रहा है हर आउटलेट से, तो ये कितनी बड़ी वो हो गई। अब इस सिस्टम में हुआ क्या? इस सिस्टम में हुआ कि ये जो फ्रेंचाइजी मॉडल आया ये बहुत तेज़ी से विकसित हुआ और ये इतनी तेज़ी से विकसित होता चला गया कि आज बहुत से बिजनेसमैन लोग इस फ्रेंचाइजी मॉडल को अपनाने लगे। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि ये फ्रेंचाइजी की जो फीस आती थी इसकी मैकडोनाल्ड की, तो 30 लाख रुपए इसकी फीस है। फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने में, सर्विस में और उसके मेंटेनेंस में कई लाखों रुपया लगता है। तो इस काम को केवल किन लोगों ने किया? अमीर लोगों ने। किसने किया? अमीर लोगों ने। गरीब आदमी कर नहीं पाया। तो गरीब आदमी को इस फ्रेंचाइजी मॉडल से कोई फायदा नहीं। जब कोई फायदा नहीं हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे अब क्या तो हटा दिया। निकल के आया माइक्रो फ्रेंचाइजी मॉडल। जिसको आज दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है।